चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट में हमने देखा था कि केमिकल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास चार थ्योरी था। पहला लेविस, दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, विस्पस थ्योरी और एमओटी। तो हमने लेविस के हिसाब से बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, बगल वाली क्लास में जाओ। तो अगर हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड्स क्यों फॉर्म होता है, सॉरी लेविस के हिसाब से बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो और ये फिर हमारे पास एक्सप्लेनेशन थे, किसी किसी बहुत सारे मॉलिक्यूल के एप्लीकेबल था जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं फॉलो कर रहे थे। उसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल थे, एक हाइपर वैलेंट और एक हाइपोवैलेंट। हाइपर क्या था, जिसका 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, और हाइपो मतलब 8 से कम। अब यहां से देखेंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सॉरी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास क्या बोलता है कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। हमारे पास हम इसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ये मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अब या उसके अलावा इतना जरूरी नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड थ्योरी हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी। दो चीज यहां से, ये जो हमारे पास है, या अगर हम एमओटी पर जब आएंगे तब उसमें भी ऑर्बिटल्स आएगा, इसमें भी ऑर्बिटल आएगा, मगर यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। वैलेंस सेल मतलब जो वैलेंस सेल किसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो सबसे हायर एनर्जी लेवल वाला होगा, जो ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। तो सिर्फ हमारे पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, वैलेंस सेल। जब एमओटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान के चलो एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है, शादी तो बस वही दो लोगों की हो रही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि लड़का और लड़की की शादी हो रही है, मगर जब शादी होता है तो भाई एमओटी में क्या होता है कि अगर लड़का और लड़की की शादी हो रही है तो लड़के के पापा का और लड़की का पापा का भी रिलेशन बनेगा, उनका भी इंट्रैक्शन होगा, उनके फैमिली का भी इंट्रैक्शन होगा। तो जितने इधर ग्रुप होंगे, जितने मेंबर्स होंगे, इधर भी जितने मेंबर्स होंगे ब्राइड और ग्रूम के साइड, उन सबका आपस में रिलेशन होगा। सेम चीज यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है। तो उसमें हर एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन आप देखते हो। मगर जब हम बात करते हैं वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी की, तो यहाँ पे सीधा सिंपल हमारे पास एक ही बात होगा कि सिर्फ बॉन्ड कौन बनाएगा, वैलेंस ऑर्बिटल। वैलेंस ऑर्बिटल कौन, जो हमारे पास जो सबसे आउटर और हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस वही पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। According to this theory, this theory सबसे पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल फॉर्म बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हमारे पास मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ही क्यों बनाएंगे, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग होता है। और सिर्फ हमारे पास कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में, वैलेंस सेल। तो इसीलिए बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी, या वैलेंस सेल बोलो, सॉरी वैलेंस ऑर्बिटल बोलेंगे तो वैलेंस ऑर्बिटल सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, तो इसीलिए इसका नाम होता है वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी। तो ओनली valence orbital can take participation in overlapping। ये दो बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि हमारे पास ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होगा, और ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, सिर्फ हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो वैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे
जिनका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट में हो। जैसे अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अप है तो दूसरे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग उसी ऑर्बिटल्स का होगा, अगर दोनों एक के पास अप है और दूसरे के पास अप है तो उस केस में हमारे पास बॉन्डिंग नहीं होगा। तो हमारे पास जो ओवरलैपिंग जो होगा वो दो अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल्स का होगा। ओवरलैपिंग only occur in opposite spin इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास ओवरलैपिंग उसी का होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट स्पिन होगा। तो एक का अप चाहिए दूसरे का डाउन चाहिए, और जब बॉन्ड्स फॉर्म करेगा तो उसमें एक अप होगा और एक डाउन होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरी बात यहां से सॉरी, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग जो होगा वो हमारे पास दो तरीके से होगा। एक बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक को बोलते हैं साइड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब अगर एक ऑर्बिटल है दूसरा ऑर्बिटल है, अगर मान के चलो कि ये हेड टेल भी बोल सकते हैं और हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये इस तरह का ओवरलैपिंग, जैसे ये एक ऑर्बिटल रहा, ये एक ऑर्बिटल रहा, आया ओवरलैप कर गया, ये हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरा है ये कि ये हमारे पास ऑर्बिटल है, साइड वाइज ओवरलैपिंग किया। हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमारे पास ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है इससे सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग है उससे हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। अब यहाँ से दो चीजें और बातें समझना कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा उससे सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा उस केस में हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, वो पाई बॉन्ड वीक होता है, कि इसमें जो ओवरलैपिंग जो एक्सटेंड होगा ना ओवरलैपिंग का वो कम होता है। इसको हम समझेंगे जब हमारे पास ऑर्बिटल के शेप में समझेंगे तो बेहतर क्लियर होगा। चौथा, पी ओवरलैपिंग डिपेंड करेगा कैसे हो रहा है, अभी आएंगे उस सब पे। वो साइड वाइज भी करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। अगर तुम पीपी का अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग कराओगे और पी और एस का ओवरलैपिंग करवाओगे तो साइड वाइज से तुम्हारे पास वो सिग्मा वाला ज्यादा स्ट्रांगर होगा। तो वो भी डिपेंड करेगा किस टाइप का इंटरेक्शन कर रहे हैं। सारी बातें क्लियर होंगी यहां से। ओवरलैपिंग कैन बी occurred in टू वेज। हमारे पास इसमें जो पहला तरीका होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, और जिससे हमारे पास क्या बॉन्ड बनेगा, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हमारे पास है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो पाई बॉन्ड्स होगा। क्या इतनी बातें क्लियर? अब यहां से हमारे पास क्या है कि अगर हम सीधा सिंपली अगर ऑर्बिटल्स पे चले जाएं तब हमारे पास यहाँ से समझेंगे कुछ और एक्स्ट्रा बातें। तो अगर हम यहाँ से बात चलेंगे ऑर्बिटल्स में कि अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं तो वो कैसे ओवरलैप करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से समझना। अब यहाँ से हम जो बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास s ऑर्बिटल रहा, s ऑर्बिटल डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल ये समझ में आता है। पहला समझना कि अगर जब हम s ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? अगर स्फेरिकल है अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल है तो अगर हम यहां से तीन एक्सिस ले, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या हमारे पास किसी भी एक्सिस के
किसी भी एक्सिस के ऐसा है कि किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस के ही और हमारे पास सिर्फ है, ये हर डायरेक्शन में हमारे पास इक्वली होगा। तो अगर हर डायरेक्शनल में इक्वली अगर हमारे पास रहेगा, इसी चीज को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, कि अगर सब डायरेक्शन में इक्वली है। जैसे अगर एक दो चीज को बोल दो, यहां से दो चीज समझ सकते हो। जैसे अगर बायस अनबायस समझते हो, बायस्ड और अनबायस्ड, अरे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े थे, छोड़ो कुछ नहीं। जैसे देखो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे को फेवर करेगा, वो तुम्हारे प्रति बायस्ड है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त नहीं है, अगर तुमको नहीं जानता या दो लोगों को नहीं जानता, तो किसी की अगर दो लोगों में जो अगर सुलह कराना तो वो अनबायस्ड हो गया। तो सेम चीज, तो यहाँ पे जो बायस और अनबायस करने का मतलब इसी चीज को रिलेट कर रहे हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पे अगर हम तीन एक्सिस अगर कंसिडर करेंगे, इसको हमने एक्स माना, वाई माना, जेड या कोई भी चेंज कर दो इंटर, तो हमारे पास कोई ऐसा एक्सिस है जिसके साइड हमारे पास ज्यादा, हमारे पास लूप बड़ा होगा, छोटा होगा, ऐसा कुछ है नहीं है। अगर नहीं है तो ये नॉन डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह समान है। तो अगर हर जगह इक्वली है तो इसी चीज को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, हर जगह पे है। जैसे अगर सूरज की लाइट पड़ रही है, तो अगर तुम यहाँ 10 कदम आगे रहो, 10 कदम पीछे रहो, कोई फर्क। तो वही सेम चीज है कि अगर हम स्फेयर में बात करें तो स्फेयर हर डायरेक्शन में कैसा होगा, सर्कुलर या स्पेरिकल बोल सकते हैं। उसमें कहीं भी हमारे पास ज्यादा कहीं कम ऐसा होगा ही नहीं कि किसी में हम थोड़ा सा कम हाइट है, किसी में ज्यादा हाइट है, सब जगह हमारे पास इक्वल डिस्टेंस होगा। तो एस क्या होता है, स्पेरिकल होता है। अगर स्पेरिकल है तो वो नॉन डायरेक्शनल है, और नॉन डायरेक्शनल हमारे पास जो ऑर्बिटल है, इस केस में क्या होता है कि ये जो एस और हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये सिंपली हमारे पास, अच्छा अब याद करो कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़ा होगा, जब से बताया तो ये सिंपली पॉजिटिव चार्ज होगा या सिंपली नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां से देखना, ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है वो सेम फेज में भी होना चाहिए। सेम फेज करने का मतलब है कि जब आप ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते थे, जैसे एस ड्रॉ करते थे, एक ही लोब होता था, एक लोब पॉजिटिव या एक लोब हमारे पास नेगेटिव। जब पी ऑर्बिटल्स की बात करते थे तो एक लोब पॉजिटिव और एक लोब नेगेटिव। जब हमारे पास डी ऑर्बिटल्स का बात करते थे तो उसमें क्या होता था, एक लोब जो पूरा जो एक डंबल है वो एक फेज में होगा और दूसरा डंबल हमारे पास दूसरे फेज में होगा, तो उसको नेगेटिव से दिखाते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव थे। तो अगर हमारे पास स्फेरिकल है तो एक लोब है सिंपली। अब एक लोब हमारे पास सेम लोब से अगर इंटरेक्ट करेगा तो ये एक ही तरीके से कर सकता है। अगर स्फेरिकल है तो ये हमारे पास एक ही तरीके कर सकता है, हेड ऑन और हेड ऑन, इसका साइड है ही नहीं। ये तो सेम एक ही डायरेक्शनल है ना, नॉन डायरेक्शनल है। अगर नॉन डायरेक्शनल है तो ये साइड वाइज और इसके पास हेड ऑन कोई मतलब ही नहीं है, ये एक ही टाइप का करेगा हमेशा, हेड ऑन। जब भी किसी से टकराएगा तो हेड ऑन, साइड वाइज कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां से हम लोग लोब की बात अगर हम करेंगे तो यहां से समझेंगे कि हमारे पास जो लोब्स होगा, अगर एक लोब और एक लोब इंटरेक्ट किया तो हमेशा वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। आएंगे भी समझना, ये थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारे लिए फास्ट हो जाए। तो यही रीजन ही होगा। दो तीन बातें और समझेंगे, उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स में हमारे पास बॉन्ड कैसे बनेगा। हमने समझा दो तरह से बॉन्ड्स हमारे पास क्यों बनेगा। बॉन्ड इसलिए बन रहा है कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस शेल। और हमारे पास दूसरा ओवरलैपिंग जो होगा वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के कारण होगा, अपोजिट स्पिन वाले में होगा। उसके बाद हमारे पास ओवरलैपिंग का दो तरीका हो पढ़ा, एक हेड ऑन और एक साइड वाइज। तो साइड वाइज जब होगा तो पाई और हेड ऑन होगा तो सिग्मा। अब यहां से बात समझना, यहां से कितने पॉइंट्स हो चुके थे, 4। अब हमारे पास पांचवा, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, अगर वन लोब इंटरेक्ट करेगा, जैसे हर ऑर्बिटल के शेप में लोब होता है, तो अगर लोब है तो जैसे एस में एक ही लोब है, पी में 2 लोब है, डी में हमारे पास 4। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हमारे पास वन लोब अगर हमारे पास क्या ओवरलैप करेंगे,
ओवरलैपिंग अगर होगा, ओवरलैपिंग, देन ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो अगर एक लोब ओवरलैप करेगा देन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग होना चाहिए, ये चीज याद रखना कि ओवरलैपिंग सेम फेज में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव का और नेगेटिव नेगेटिव का। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स, वापस पीछे वाले पे चले जाते हैं, इसी पे कर देते हैं, हम 5th नंबर कर देते हैं। ओवरलैपिंग शुड बी इन सेम फेज। सेम फेज मतलब वही जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो आप साइन देते थे, बस उतना ही समझना है। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल कितना है? एक लोब। तो एक लोब हमारे पास एस ऑर्बिटल किसके साथ अगर ओवरलैप, एक तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका, अब देखो एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा हमारे पास एस ऑर्बिटल आया, और फिर हमारे पास यहां से जो ओवरलैपिंग होगा, ये एक एस ऑर्बिटल का दूसरा एस ऑर्बिटल का होगा। क्लियर? ओवरलैपिंग समझ ना, कुछ पोर्शन क्या होगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। जो ये यूनिवर्स और तुमने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन वेन डायग्राम मैथ्स में, उसी जैसा है। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल था, एक हमारे पास एस ऑर्बिटल, या कोई भी एनएस कंसिडर कर लेते, कोई भी एनर्जी लेवल का होगा, ये बस उसका वैलेंस शेल होगा। तो ये याद है, पॉजिटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का भी पॉसिबल है और नेगेटिव नेगेटिव का। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ पे वन लोब, अगर वन लोब किया तो ये क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड्स। अब ये जो हमारे पास है, अब इसी चीज को कभी कभी ऐसा भी दिखाया जाता है कि अगर हमारे पास, इस चीज को हटा ही देते हैं अगर बन जाए, कोई डायग्राम सजेस्ट वैसा नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। हमारे पास कभी कभी ये जो ऑर्बिटल्स का जो डायग्राम है, वो कभी कभी ऐसा भी दिखेगा तुम्हें, मगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बात करते हैं, इसमें नहीं बात करेंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बात करते हैं। इसमें हमारे पास वन एस ओवर। अब यहाँ देखो, दूसरा जो हमारे पास, अगर हमारे पास वन लोब इंटरेक्ट करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड। अब ये देखो पी पी का भी हो तो हो सकता है ना, पी ऑर्बिटल हो और पी ऑर्बिटल हो। तो पी ऑर्बिटल जैसे अगर हम ले रहे हैं, एक पी ऑर्बिटल लिए, अब इसमें तुम जो हम एस का जो ले सकते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, इन दोनों इंटरेक्ट करेगा तो हमारे पास ये सेम फेज में ओवरलैप हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ओवरलैपिंग बस हमेशा याद रखना सेम फेज में होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर एक हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास एनपी कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बस हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव करे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें भी पी ऑर्बिटल्स का एक लोब और एक ही लोब इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। क्या ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग ही है? अब एस में क्या था कि एस में कोई डायरेक्शन नहीं, तो वो जहां से भी कंसिडर करो वो हेड ही बनेगा। तो ये हमारे पास ये भी क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स। ये हमारे पास एनपी ऑर्बिटल्स। दूसरा देखो, एस के बाद एस हो गया, पी हो गया, डी ऑर्बिटल्स होगा। सेप तो हम लोग एस पी और डी का ही पढ़ते, एफ का तो कॉम्प्लिकेटेड होता तो उसका पढ़ते नहीं है। दूसरा देखो, अगर हमारे पास क्या, सब में तो हेड ऑन नहीं है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, या फिर वही चीज बोल सकते हैं वन लो इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हमेशा सिग्मा बॉन्ड। दूसरा देखना, हमारे पास डी ऑर्बिटल भी तो हो सकता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये दूसरा हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव के साइड ओवरलैप करेगा, इसका भी एक और लोब और इसका भी एक लोब, तो ये भी क्या बनाएगा, सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये नेगेटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सिर्फ फेज को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ लेना देना नहीं है इसका। तो ये वन लूप वाला क्लियर। एस एस में भी हो सकता है। अच्छा दूसरा देखो, हमारे पास इंटर भी कर सकते हैं, एस और पी का भी कर सकते हो। तो एस का और पी का जब करोगे तो हमारे पास देखो यहां से एस है और ये हमारे पास पी होगा, तो ये अगर पॉजिटिव फेज लेंगे तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, इन दोनों का ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो ये भी कैसा है, एक लूप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड्स। अब दूसरा ऐसो पी और डी का भी कर सकते हो, जितने कॉम्बिनेशन कर सकते हो उतने सारे पॉसिबल होंगे, बस करना क्या है, हमें एक लोब और एक लोब का इंटरेक्शन करना है। तो हमने कर दिया, एक हमारे पास एस हमारे पास एस पी का हो गया, एस और डी का भी कर सकते हो। तो एक एस ऑर्बिटल लेंगे, प्लस फेज का ले रहे हैं, एक डी ऑर्बिटल्स हमारे पास, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस केस में भी हमारे पास जो फॉर्म होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। पी और डी का भी ले लेते हैं, अगर जब सब कर ही रहे हैं, पी और डी का भी कर लेते हैं। एक हमारे पास पी ऑर्बिटल्स है, माइनस माइनस माइन प्लस, और एक हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस केस में जब करेंगे हमारे पास माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सारा एक लोब और एक लोब का इंटरेक्शन है, ये सारा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो जहां पे भी गौर से देखना, जहां पे भी हमारे पास एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, कहां कहां पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है एनएस एनएस, यहाँ पे हमारे पास एनडी एनडी, यहाँ पे एनएस, यहाँ पे एनपी एनएस, यहाँ पे एनडी, यहाँ पे एनपी और यहाँ पे एनडी। वो एंडाइज भी कर सकते हो, वो कभी कभी डिफरेंट एनर्जी लेवल भी हो जाता है और सेम एनर्जी लेवल भी हो जाता है, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे पास अलग सेम एनर्जी लेवल भी हो सकता है और अलग अलग एनर्जी भी होगा, तो किसी एक का वैलेंस शेल अलग होगा, दूसरे का वैलेंस शेल अलग होगा। अब यहां से समझना कि जब भी हमारे पास एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा वन लूप में, वन एस जब भी इन्वॉल्व होगा, जब भी हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग या वन लोब इंटरेक्शन में, देखो हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड्स बनेगा। यहाँ पे सिग्मा, ये भी हम तो यहाँ तो पूरा सिग्मा ही की बात कर रहे हैं, तो वन एस ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो कौन सा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड्स। वन एस ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। यहां से यही एक बात जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बात किसी में भी कर लो तो इसमें सब में एक ही चीज दिख रहा है, एक लोब और एक लोब ही का इंट्रैक्शन है। अब दूसरा जो हम देखेंगे वो हमारे पास वो टू लोब और टू लोब का इंट्रैक्शन, या फिर एक और कर सकते हैं, वन लोब और टू लोब का कर देते हैं। एक ही एग्जांपल उसका आएगा, केस नंबर हमारे पास जो है वो टू वन लोब and two lobe overlapping don't form any bond। अगर हमारे पास एक लोब और दो लोब का इंट्रैक्शन हो तो उस केस में कोई बॉन्ड नहीं बनता, समझना। हाँ वो एंटी वाला अलग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग है। हाँ हाँ, तो उसमें जो फेज है ना, ये पूरा एक ही फेज में आता है, वो वेव फंक्शन है, जिसे बताए थे कि जैसे अगर वेव अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये जो फेज है ये ऐसा बना रहे हैं, तो ये ऊपर वाला कैसा है, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव।
तो वो उसी तरह हमारे पास वो भी हमारे पास एक फेज है। तो उसमें जब हम पी ऑर्बिटल्स का जब शेप ड्रॉ करते हैं तो ये पॉजिटिव फेज करता है, एक नेगेटिव होता है। और इसमें जब बात करते हैं तो याद करो कि इस केस में हमारे पास जो लोब होगा वो दोनों सेम फेज में होता है, बस इतना ही अंतर है। इसमें एक अपोजिट, एक प्लस में एक माइनस में होता है, और कुछ नहीं है। दूसरा, वन लोब और टू लोब का जब ओवरलैपिंग होगा तो कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। इसका देखना एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल लिए, हमारे पास दूसरा जो है वो पी ऑर्बिटल्स है। मान के चलते ये पी ऑर्बिटल है। तो जब हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, 1s का। ये 1s का हम कर्व चेंज कर देंगे, यहां से समझना इस चीज को, इसके शेप के बराबर आ जाए। हाँ, चलो बहुत है। हमारे पास यहाँ के केस में क्या है, ये हमारे पास NS होगा और ये NP, ये एक लोब और ये दो लोब। ये एक लोब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कुछ भी कंसिडर कर लो, और ये क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमारे पास यहाँ से देखो, ये जो पॉजिटिव होगा वो आधा पॉजिटिव के साथ ओवरलैप किया हुआ और आधा नेगेटिव। तो इस केस में कोई रिजल्टेंट नहीं निकलता, ओवरलैपिंग होती ही नहीं है। जितना हमारे पास इस केस में अगर ओवरलैपिंग ही अच्छी अगर नहीं होगी तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। अगर ओवरलैपिंग होगा तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर अगर हमारे पास इस अगर वन लोब और टू लोब अगर ओवरलैप करता है तो जितना पॉजिटिव फेज में किया उतना ही नेगेटिव फेज में किया। तो अगर हमारे पास वो ओवरलैपिंग जो होता है वो इफेक्टिव होता ही नहीं है, तो इस केस में हमारे पास नो बॉन्डिंग विल अकर। इस केस में कोई बॉन्डिंग हमारे पास अकर नहीं होती है। और लास्ट है, इसी तरह कर सकते हो, पी ऑर्बिटल का बना सकते हो, फिर डी ऑर्बिटल कर दोगे। उस केस में भी हमारे पास इसका पी का एक साइड का लोब और डी का हमारे पास दो लोब, तो उसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसको यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टू लोब हो गया। टू लोब और टू लोब का जब इंट्रैक्शन हो तो उससे पाई बॉन्ड्स बनता है। वो तभी हो सकता है जब साइड वन ओवरलैपिंग हो। जब हमारे पास तीसरा टू लोब इंट्रैक्शन, सॉरी टू लोब टू विल लोब ओवरलैप फॉर्म पाई बॉन्ड, और यही जो हो जाता है उसी को बोलते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग। अब यहां से समझना कि जैसे पहला तो टू लोब एस ऑर्बिटल इसमें आएगा ही नहीं, इसमें डायरेक्ट हमारे पास स्टार्ट होगा वो पी से स्टार्ट होगा। तो अगर हमारे पास एक पी ऑर्बिटल्स कंसिडर कर रहे हैं, एक पी ऑर्बिटल कंसिडर किया, एक पॉजिटिव फेज होगा और एक नेगेटिव फेज होगा। तो दूसरा भी हमारे पास एक पी ऑर्बिटल होगा जिसमें एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो इस केस में जब हमारे पास ओवरलैपिंग होगा ये हमारे पास एनपी, ये एनपी, ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग से नया बॉन्ड बनेगा। तो देखो, अगर हमारे पास इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव फेज ओवरलैप किया, नेगेटिव नेगेटिव फेज ओवरलैप किया, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। उसी तरह अब देखो हमारे पास पी में भी, पी अगर हमने ले लिया तो दूसरा पी और डी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पी में हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डी में हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो ये हमारे पास एन पी और ये एन डी हमारे पास अगर ओवरलैप करेगा तो कुछ, सॉरी, ये कुछ ऐसा दिखेगा।
बात समझ में आया? अब हमारे पास डी और डी भी तो ओवरलैप कर सकता है। इसमें देखना सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी। अब यहाँ देखो, दूसरा है जो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इस केस में जो हमारे पास होगा ये भी एक लोब, एक नीचे वाला दो लोब। तो टू लोब इंट्रैक्शन जब भी होगा तो हमारे पास जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो हमेशा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो पाई बॉन्ड्स फॉर्म होता है। अब लास्ट फिर आएगा कि हमारे पास थ्री लोब और हमारे पास टू लोब, इसमें फिर कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। जब भी हमारे पास सेम सेम लोब होगा, जैसे वन वन था बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड, वन लोब और टू लोब हो रहा था तो उस केस में भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा था। फिर टू टू लोब आया, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। टू और थ्री लोब में फिर से कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, टू लोब और थ्री लोब का इंट्रैक्शन ही नहीं होता। टू और थ्री, टू लोब किसका लोगे, मान के चलो डी ऑर्बिटल्स ले लिए, थ्री लोब किसी का है ही नहीं, तो टू लोब और थ्री लोब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कभी लिखा भी रहे कि अगर हमारे पास लिखा रहे ये फोर्थ टाइप हमारे पास टू लोब एंड थ्री लोब डोंट फॉर्म, डोंट फॉर्म बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग ही नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा पांचवा, वो थ्री लोब और थ्री सॉरी, जो नेक्स्ट फोर लोब का आता है, थ्री लोब भी पॉसिबल नहीं होता हमारे पास। थ्री लोब, थ्री लोब डोंट ओवरलैप, तो अगर ओवरलैप नहीं होगा तो बॉन्ड ही नहीं फॉर्म होगा। तो इसके लिए भी जो डोंट फॉर्म बॉन्डिंग लिखे हैं उसमें भी लिख सकते हो डोंट ओवरलैप। नेक्स्ट हमारे पास चौथा के बाद आज पांचवा हो गया छठा। छठा में समझना फोर लोब, फोर लोब, फोर लोब, क्योंकि हमारे पास डी ऑर्बिटल में चार लोब है तो उसमें पॉसिबल है हमारे पास फोर लोब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। और इस केस में ओवरलैपिंग जब होगा तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है पता है, डेल्टा बॉन्ड। फोर लो ओवरलैपिंग फॉर्म डेल्टा बॉन्ड रेडॉन के साथ, जेनॉन रेडॉन नहीं, ये हमारे पास आर एन, रेडॉन आर एन में शायद होता है या कौन सा कंपाउंड सा है, जेनॉन में शायद याद तो नहीं है, शायद रेडॉन का था कुछ, या आर एन ही था या दूसरा था, तो उसी के केस में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है एक, अब इसी के ऊपर हमारे पास एक दूसरा जो डी ऑर्बिटल ले रहे हैं, कुछ ऐसा ले रहे हैं, ये हमारे पास ऊपर वाले साइड से, ये ऊपर वाले साइड से ये, और ये ओवरलैप कर गया। दूसरा देखना हमारे पास ये इधर से साइडवाइज, ये साइडवाइज हो गया। इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए, इसमें नहीं है पेन ही देना, एक और दो पेन और दे, वो पेन देना कॉपी में रखिए जो, यहां देखना ये एक डी ऑर्बिटल, ये भी एक डी ऑर्बिटल है क्रॉस वाला। अब ये दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ऊपर ऊपर वाला ओवरलैप, नीचे नीचे, फ्रंट बैक, ये चारों के चारों लोग इंटरेक्ट करेंगे, उस केस में हमारे पास डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहां से क्या अगर तुम्हें पता हो तो जैसे एक आइटम है दूसरे आइटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। अगर हमारे पास फोर बॉन्ड्स होगा तो एक सिग्मा, दो पाई और एक डेल्टा बॉन्ड्स होता है है तभी तो बता रहे हैं ना। नहीं होता तो हम यहाँ से अपने से तो कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं कि हम अपने से ऑर्बिटल लेकर आए और उसमें हम अपने से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो कंपाउंड्स मिल, मैंने कंपाउंड्स का तो नाम लिखा था याद,
कोई नहीं, शायद हमारे पास रेडॉन ही होता है जहां तक मुझे याद है। रेडॉन वाले के कोई किसी किसी कंपाउंड्स में रेडॉन रेडॉन के बीच ही शायद बॉन्ड हो जाता है वो। चलो, हमारे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात हमने कर लिया। अगर हमारे पास अलग अलग मॉलिक, अब हमारे पास एस एस ऑर्बिटल्स देख लिए, कौन सा एक लोब जब भी होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड, एक हमारे पास दो लोब इंटैक्ट करेंगे तो पाई बॉन्ड, फिर हमारे पास फोर लोब इंटैक्ट करेंगे तो डेल्टा बॉन्ड। तो यहां तक हमने देख लिया। अब हमारे पास ले लो फोटो, एक मिनट रुक जाना। डायग्राम एक बताना है तुम लोगों को, ठीक है। अब यहां से दो चीज है हमारे पास, ये जो ओवरलैपिंग करवा रहे थे हम लोग अभी, वो एक हमारे पास होगा जिस एक्सिस के और टुवर्ड्स मीट कर रहे होंगे। तो अब यहां से समझना कि अगर हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है, पिन देना, एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है। अगर हमारे पास ये मान रहे हैं कि ये कौन सा एक एक्सिस ले लो, जैसे ये अगर हमारे पास बोर्ड ही है तो ये बोर्ड हम मान रहे हैं वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहां से बाहर की ओर होगा वो जेड एक्सिस। अगर हमारे पास यहां से ये जो ले रहेंगे, ये दोनों अगर पैरेलल रहे तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो पी वाई और पी वाई होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के साइड मीट करेंगे तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? अरे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई, ये वाई, ये वाई। अब ठीक है, वाई एक्सिस है, तो अगर हमारे पास ये नीचे वाला कौन सा था, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के और मीट करेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड। अब यहां पे अगर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्या हम ऐसे भी मान सकते हैं पी वाई हमारे पास है, ये वाई एक्सिस के अलोंग ही ना, पी वाई और पी वाई है, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स है। अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस के हैं और मीट करे तो सिग्मा बॉन्ड्स। तो कभी कभी आपसे टेबल भी भरवाएगा कि हमारे पास दो ऑर्बिटल्स दिया हुआ है, अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल दिया हुआ है और उस केस में अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको बता दिया हुआ है कि जो एक्सिस जो हमारे पास है वो अगर हमारे पास कौन सा सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, कौन सा पाई बॉन्ड्स बनाएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझना। हमारे पास दिया हुआ है एक्सिस ऑफ, क्या बोल सकते हैं, एक्सिस इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कि किस एक्सिस से वो हम न्यूक्लियस ऐसे मूव कर रहा है। जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे कि ये एक्स एक्सिस था, ये न्यूक्लियस अभी वाई एक्सिस है, अगर ऐसे होगा तो ये बाहर वाला जेड एक्सिस था ना, तो ये जेड एक्सिस होगा। तो अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास होगा तो कौन सा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा उसकी बात करेंगे, और कौन सा हमारे पास पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। अब यहां से समझना, अगर हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर है सो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हमारे पास कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा जो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा? जब पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तीन ऑर्बिटल्स है, दूसरा मॉलिक्यूल्स का भी तीन ऑर्बिटल्स हम कंसिडर करें, सिर्फ पी हमारे पास इफ, रुक जाना, if p pi overlapping will occur, अगर हमारे पास पी पाई ओवरलैपिंग हो रहा है कि p ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो हमारे पास अगर हम x एक्सिस की ओर लेके आ रहे हैं, x एक्सिस जो हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, हमारे पास जो x एक्सिस के और हम ऑर्बिटल्स को मूव करेंगे, तो x एक्सिस के और मूव कर रहेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस था, तो सिग्मा बॉन्ड्स कौन सा बनाएगा? px बनाएगा, py बनाएगा, या pz बनाना है, ये पूछ रहा है। अब बात समझ में आया कि p और p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करवा रहे हैं, सॉरी p पाई दिया, p ऑर्बिटल p ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, दो p ऑर्बिटल्स लिए हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास x एक्सिस की ओर लेके आएंगे, कि जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो x एक्सिस के ओर आ रहे हैं, तो तुम्हें ये बताना है कि सिग्मा बॉन्ड्स किस केस में फॉर्म होगा।
अब यहां समझना, अगर हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर हमारे पास ये दोनों p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास सिग्मा, अगर हम वो जो न्यूक्लियस है वो x एक्सिस में अगर ट्रैवल कर रहा है, तो ये कौन सा होगा? ये p, हमने x एक्सिस कंसीडर कौन से ये किया था, ये y एक्सिस, और यहां से बाहर वाला z एक्सिस। तो अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स तब बनेगा जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये px px, खत्म। तो हमारे पास px सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा। अब यहां से समझना, अगर हमारे पास py है, ये y एक्सिस, py अगर x एक्सिस की ओर आएगा तो पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स कौन फॉर्म करेगा? हमारे पास py। अब दूसरा समझना, pz वाले समझना, ये z ऑर्बिटल्स है, फ्रंट वाला z ऑर्बिटल। अब हमें क्या लेके आना है इसको? x एक्सिस के, सॉरी, हाँ ठीक है, हमारे पास, हाँ ठीक है, अगर हमारे पास इस केस में इसको हमें लेके कैसे आना है कि p एक हमारे पास ये z फ्रंट वाला, ये भी z। अब हमें मीट करना है इसको x एक्सिस की ओर, एक मिनट मूव करवाना है। अगर हम pz ले लें, इसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट, ठीक है, अगर हम ये pz ले लेंगे, x एक्सिस की ओर हमें मूव करवाना है, ये y था, अगर z है, आई थिंक इसी तरह मीट करेगा, ये इस तरह आ जाएगा pz। x y था, ये तो इजी दिख रहा है। अब यहां से समझना कि ये वाला जो ऑर्बिटल्स होगा, ये हमारे पास यहाँ पे z, ये भी z, पैरेलल टू y z एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू z एक्सिस, ऐसे ना होगा ना, हम इन लोग गलत कर रहे हैं। ये बोर्ड के परपेंडिकुलर जो होगा वो z एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। ये बोर्ड वाला था, क्या बना रहा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, दो लोब इसका ऊपर एक होगा पीछे होगा, पाई बॉन्ड्स बनाएगा। तो इस केस में भी हमारे पास pz पाई बॉन्ड्स बनाएगा। तो अगर हमारे पास p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो x जो, अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस कंसीडर करेंगे, तो px ही क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास py क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स। फिर से देखो, अगर हमारे पास ये y एक्सिस और y py है, अब अगर ये मूव, अगर हमारे पास है ये y एक्सिस की ओर ही मूव कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। फिर अगर हमारे पास यहां से px और px को कंसीडर करेंगे, तो अगर px और px को कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास px होगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस, अब ये है y एक्सिस। दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारे पास कैसा होगा? z एक्सिस, परपेंडिकुलर ऐसे ले लिए, y एक्सिस की ओर। तो हमारे पास यहां से px पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हमारे पास pz पाई बॉन्ड। अगर हमारे पास z एक्सिस में अगर मूव करेगा, तो यहां से pz हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, px और हमारे पास py क्या बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड्स। तो अगर ये बॉक्स भरने आए तो क्या बना सकते हो? अब यहां से एक और दो बातें, अगर हमारे पास यहाँ पे एक थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा एडवांस किया, तो यहाँ पे नोड पूछ सकता है कि हमारे पास नोड किस एक्सिस में फॉर्म होगा। तो यहां से देखना, अगर py अगर हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो जो हमारे पास y में, तो ये हमारे पास ओवरलैप ही कर रहा है। तो हमारे पास जो बचा कौन सा एक्सिस? x और z। इसका जो नोड होगा वो x और z में होगा। इसमें z और z ओवरलैप कर रहा है, तो x और y के केस में हमारे पास का नोड होगा। तो जो बच गया उसके केस में हमारे पास नोड बनता है। देखना चाहोगे? किसी एक को बता दे, चलो बोलो किसका बता दे? py का। देखो हमारे पास py ओवरलैप कैसे कर रहे हैं? x एक्सिस के, तो ये y एक्सिस हो गया, ये बोर्ड के पैरेलल अगर लोगे तो वो सब तो y एक्सिस ही हो गया। x एक्सिस की ओर मूव करवा रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल सब मूव करेगा। तो ऊपर एक लोब है, नीचे भी एक लोब है। ये हमारे पास यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये कौन सा है? ये एक x एक्सिस है और एक z एक्सिस है। बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास ये जो, अगर y एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास y एक्सिस, y और y डाइस मान लेते हैं,
तभी बता सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो प्लेन होगा ना, ये जो प्लेन होगा एक्स, और ये हमारे पास जेड ही तो होगा। बात समझ में आया? अरे ये से देख, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एक और एक्सिस हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे जो इधर खींचे हैं वो हमारे पास हो जाएगा वाई, ये जेड हो जाएगा ना। ये परपेंडिकुलर है। इस चीज को थोड़ा सा ट्रायंगुलर करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। ऐसे अब यहां से समझना, ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप किया हुआ है वो वाई एक्सिस किया हुआ है, पी वाई। अब यहां से देखो, पी वाई अगर हमारे पास है तो ये परपेंडिकुलर वाला वाई होगा, ये कैसा होगा एक्स, और ये कैसा होगा जेड। तो ये जो एक्स और जेड वाला ही तो प्लेन बचा, वाई तो परपेंडिकुलर है जिसमें ओवरलैप कर गया, तो नोड किस में है, जो बचा हुआ एक्सिस है। क्लियर? अब हमारे पास क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना हो, जहां पे ऑर्बिटल का जो शेप हो और उसका कोई वहां पे एरिया ही ना, तो ये जो आके टिप हो रहा है, यहाँ पे टिप जो बन रहा है उसमें कोई भी हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट है मतलब वहां पे कुछ नहीं है, और नहीं है तो वही चीज, वो जो एरिया आएगा ना वो हमारे पास नोड का लाएगा, उस एरिया में कुछ नहीं है, तो वो एरिया कौन हुआ, एक्स और जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं। तो अगर हमारे पास पी वाई, अगर हमारे पास अगर एक्स एक्सिस क्या और इंटरेक्ट कर रहा है तो पी एक्स सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, पी वाई और हमारे पास पी जेड जो होगा वो पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ पी एक्स और पी एक्स फॉर्म करेगा। क्लियर इतनी बात है? और जो एक्सिस यहाँ पे बच गया वही नोडल प्लेन क्रिएट करेगा। अगर जेड जेड को करोगे तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास नोड प्लेन बन जाएगा। चलो यहां तक क्लियर? इसी तरह एक और देखेंगे, डी पाई डी, हमारे पास डी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। अगर डी ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करेंगे तो उस केस में हमारे पास कैसे बॉन्ड्स बनेंगे। क्लियर? उसमें भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो लेंगे, एक बार एक्स एक्सिस लेंगे, एक बार वाई एक्सिस लेंगे और एक बार जेड एक्सिस लेंगे। क्लियर? अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला, क्लियर? ये क्लियर? बस आपको ये अगर कभी भी भूल जाओ तो कम से कम पेन तो होगा, पेन होगा तो दो पेन को इमेजिन करके कर लेना है तुम्हें, एक्स वाई जेड कुछ भी कंसिडर कर लोगे तो वो तो चेंज होते रहेगा। ये था हमारे पास पी पाई ओवरलैपिंग का। उसी तरह हमारे पास डी डी सॉरी पी पाई डी डी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग था। तो नेक्स्ट हमारे पास है डी डी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आज ये पहले बताते हैं कि मेंस के मेंस या एडवांस में पूछ सकता है, नीट में तो कभी चांसेस बहुत कम है। मेंस में भी, और मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये जो डायग्राम हमने पढ़ा था ना, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये अलग अलग टाइप का जो डायग्राम बना हुआ है, तो इसी में जो हमारे पास पॉजिटिव फेज में ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये डायग्राम डाइट आपसे पूछ सकता है कि किस केस में बॉन्डिंग होगा, किस केस में नहीं होगा। तो उसमें भी याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव का ओवरलैपिंग नहीं, वो सेम फेज में होना चाहिए। क्लियर? और हमारे पास जैसे यहाँ पे 1 लोब और 3 लोब का बॉन्डिंग नहीं होगा, ओवरलैपिंग ही नहीं होता, उसी तरह हमारे पास 3 और 2 का ओवरलैपिंग नहीं होगा, 3 और 4 का भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है वो डीडी ओवरलैपिंग है। अब डीडी ओवरलैपिंग में तो डीडी जो ओवरलैप करवा रहे हैं, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स जो ले रहे हैं, कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो ले रहे हैं, हमारे पास ऑर्बिटल्स यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है उनको हमारे पास मिक्स करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स, यहाँ पे करते हमारे पास ऑर्बिटल है और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस फिर लेंगे कि एक्स एक्सिस की और मिला रहे हैं, वाई एक्सिस की और मिला रहे हैं, और जेड एक्सिस। ऑर्बिटल कौन कौन सा लेंगे, तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो 5 टाइप का हो, तो 5 दोनों आइडेंटिकल को मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कि एक हम डी एक्स वाई ले रहे हैं दूसरा डी वाई जेड लेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर सबसे पहला ऑर्बिटल डी एक्स वाई और दूसरा डी एक्स वाई अगर ले रहे हैं और इसको अगर एक्स एक्सिस के साथ
मीट करवाएंगे। तो कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म, कौन सा हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अगर हमारे पास डी एक्स वाई ले रहे हैं तो हमने क्या माना था, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। तो हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो डी ऑर्बिटल जो डी एक्स वाई होगा वो थोड़ा टिल्टेड होगा, क्योंकि डी एक्स जब पावर से 1 रहता है तो उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी जो सबसे मैक्सिमम होगी वो इन बिटवीन हमारे पास इन बिटवीन एक्सिस होती है। तो यहाँ पे जो अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमने सॉरी वाई एक्सिस और ये रेड वाला एक्स एक्सिस अगर कंसिडर किया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो एक्स और वाई के बीच में होगा। तो इसी को अगर ऑर्बिटल कंसिडर करेंगे तो थोड़ा टिल्टेड होगा। दो और पेन देना मेरे को। अब यहां से समझना, अगर हमारे पास डी एक्स वाई लिए हैं और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम कौन सा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, देखना ये कुछ ऐसा ही होगा, ये ऐसा टिल्टेड, ये एक्स वाई प्लेन था, इसी को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब ये किसके एक्सिस की ओर मिला रहे हैं, एक्स एक्सिस की ओर। हमारा फ्रंट वाला ही एक्स एक्सिस है, कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। दो लोब इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। तो इस केस में हमारे पास क्या बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड। कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा इसी रहते हैं पाई बॉन्ड। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि वाई एक्सिस में मीट करेंगे, क्लियर। ये हमारे पास रहा, इसी चीज को हम नीचे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वाई एक्सिस में हम मूव करवाएं तब भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, क्लियर। तो यहां पे भी पाई बॉन्ड। अब हमारे पास कौन सा है, जेड एक्सिस ये मॉलिक्यूल्स रहा। अब जेड एक्सिस की ओर मूव करवाएंगे, यही था हमारे पास। हमने इसको एक्स एक्सिस से मूव करवाया, फिर हमने इसको वाई एक्सिस की ओर मूव करवाया। अब जेड एक्सिस फ्रंट वाला होगा, चार लूप करेगा ना, नीचे नीचे ऊपर साइड 1 इधर भी, तो हमारे पास 4 बॉन्ड बनेगा। तो ये डेल्टा हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। दूसरा अब हमारे पास डी वाई जेड और डी वाई जेड ले रहेंगे। अब डी वाई जेड अगर हमारे पास लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से देखो एक्स एक्सिस पहले वाई और जेड डिसाइड करते हैं। हमारे पास ये वाई था और ये जेड, तो हमारे पास ये वाई और ये जेड आ जाएगा ऐसे। तुम्हारी तरफ जो पेन है वो तुम्हारे पास जेड है और हमारे पास जो ऐसे वर्टिकली है वो एक्स है। तो इसको फिर से टिल्ट कर देंगे, सॉरी वाई है तो ये इसको थोड़ा सा फिर से टिल्ट करेंगे। इसी तरह दूसरा भी बनाएंगे। अब इसको मीट कैसे करवाएंगे, पहला एक्स एक्सिस पे, ये आगे वाला ही एक्स एक्सिस है, चार लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास डेल्टा बॉन्ड। अब जो बचा हुआ रहेगा एक डेल्टा बन रहा है, गौर से देखो तो ऊपर भी देखो एक डेल्टा 2 बाई, अगर करवाना चाहोगे तो कर लो, सब में दोनों में फिर क्या बनेगा, पाई पाई। बताने की जरूरत है ये, अगर बोलोगे तो कर। देखो हमारे पास ये हमने किया था, सॉरी कैसा था हमारे पास, ये इधर से वाला था फ्रंट, ये वाई जेड और हमारे पास वाई था, इसी को हमने टिल्ट कर दिया था, इसी को थोड़ा टिल्ट कर दिया। दूसरा अब अगर हम वाई और वाई को मिलाएंगे ये ऐसा रहेगा, क्लियर। दूसरा अब हम बात करते हैं डी एक्स जेड और डी एक्स जेड की। डी एक्स जेड और डी एक्स जेड की बात करेंगे तो यहां से फिर से देखो हमारे पास, देखो अब यहां से अगर एक बना लिए हो तो दूसरे में पैटर्न मिलेगा। देखो एक्स वाई जब था तो एक्स के केस में हमारे पास पाई, वाई के केस में भी पाई, वाई और जेड है तो वाई और जेड में देखो तो पाई पाई बना, तो जो लिखा हुआ उसमें पाई बनेगा, जो नहीं लिखा हुआ वो खत्म। तो एक्स और जेड में हमारे पास क्या बनेगा, पाई और पाई, वाई में क्या बन जाएगा, क्लियर। दूसरे अब हमारे पास आते हैं, हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स और वाई के हमारे पास पैरेलल होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स, ये प्लस अब सीधा रहेगा प्लस, क्योंकि जब हमारे पास 2 आता है तो वो अलोंग द एक्सिस आ जाता है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब हमारे पास ये जो था एक्स एक्सिस वर्टिकली और ये वाई, तो अब ये क्रॉस जो रहेगा वो हमारे पास फ्रंट में दिखेगा ऐसा,
अब फिर यहां से हमारे पास क्या करना है कि इस केस में अब हमारे पास ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो इसी को फॉलो मत कर देना, ओरिएंटेशन ही अलग है। अब हमारे पास dx स्क्वायर dy स्क्वायर है, तो x एक्सिस और y एक्सिस हमारे पास ऐसा होगा। अब इसमें हमारे पास पहला कौन सा मूव करवाना है, x एक्सिस के अलाउंग, ये है सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी याद रखना कि सेम ऑर्बिटल्स नहीं है तो हमारे पास सेम बॉन्ड्स नहीं फॉर्म होगा, अलग हो जाएगा इसमें। क्लियर। दूसरा यही ऑर्बिटल्स होगा किसके और मूव करेंगे, y और y। अच्छा समझ में आ रहा है? ये भी तो वही सेम ही रहा ना, y और y। तो इस केस भी हमारे पास सिग्मा। दूसरा z एक्सिस क्या और मीट करवाएंगे, ये सेम रहा, पीछे लेकर है। क्या बात समझ में आया? अब इसी जैसा तो नहीं है हमारे पास dz स्क्वायर, तो इसमें बस पैटर्न मत ढूंढने लगना, यहां तीनों में एप्लीकेबल हो जाता है, मगर यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल। डीजेड में हमारे पास सिर्फ दो ही लोब दिखता है, बाकी सब श्रिंक हो जाता है। एक एबव होगा डीजेड के, डीजेड स्क्वायर जो होता है वो जेड स्क्वायर के सिर्फ अलोंग में ऑर्बिटल्स होता है, लोब होगा, दो ही लोब होता है। होना चाहिए था चार, मगर होता ही दो है। तो अगर दो होगा तो अब हम सीधा बात करेंगे, लाइन ही लेस ले लेते हैं। डीजेड स्क्वायर का जो होगा ना वो इस तरह का पढ़ते हो, ये हमारे पास ओवरलैपिंग कॉज ही नहीं करेगा, तो सिर्फ ये और ये ओवरलैपिंग करता है। अब यहां से समझना हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल्स था उसमें समझना हमारे पास जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे होगा। अब इसको एक्स एक्सिस के और मिल करवाओ। एक मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हमारे पास जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अच्छा यहाँ पे जो नोडल होगा ना, ये जो रिंग जैसा शेप जो होता है डीजेड में, वो इसमें ओवरलैप ही नहीं करने देगा। यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे कंसिडर कर रहे हैं ये रिंग, दूसरा हमारे पास ऐसे ये जो रिंग है, ये रिंग ओवरलैप ही नहीं करने देता, क्लोज ही नहीं आने देगा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई बॉन्ड्स ही नहीं फॉर्म होता। अब जब बात करेंगे जेड एक्सिस में, तो ये जेड एक्सिस, जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर, इसी को आगे पैरेलल कर देंगे तब भी वही जेड रहेगा, जेड की और ही मीट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो जेड स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ जेड एक्सिस के अलाउंग सिर्फ बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके अलावा कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग हुआ। क्लियर इतनी बात है? तो ये हो सकता है आपको पूछ दे कि एक हमारे पास ऑर्बिटल दिया हुआ है, अब ये ऑर्बिटल्स हमारे पास अगर ओवरलैप करेगा तो उसमें हमारे पास किस तरह का बॉन्डिंग फॉर्म होगा, दो ऑर्बिटल दे देगा। अब कभी ऐसा नहीं, बहुत रेयर ही हो सकता है कि आपको ऐसा एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल दे। अगर जब भी दे तो फिर इमेजिन करना है, या तो फिंगर्स बना लीजिए या तो पेन ले लीजिए और उससे ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे इमेजिनेशन ईजी हो जाता है। क्लियर? तो रोक देते हैं।